हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है स्टडी मित्र में। क्लास 7 का ज्योग्राफी हम लोग शुरू कर चुके हैं। पहला चैप्टर हो गया, उसे आप लोग देखिए और अच्छा लगा तो हमें बताइए। और आज हम लोग देखेंगे दूसरा चैप्टर, चट्टान एवं खनिज। बहुत अच्छा चैप्टर है, इससे काफ़ी प्रश्न बनते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स इसमें डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों का कमेंट देखता हूँ तो आप लोग कहते हैं पूरा एनसीईआरटी क्लियर करवाइए। बिल्कुल पूरा एनसीईआरटी हम लोग करेंगे, लेकिन कभी कभी थोड़ा स्लो हो जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब हम देखते हैं ना कि वीडियो का व्यू कम हो रहा है या फिर लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, तो हमारा भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। थोड़ा सा मन जो रहता है ना कि नहीं अभी तुरंत वीडियो बनाना है, वो थोड़ा कम हो जाता है, मोटिवेशन कम हो जाता है, इसलिए थोड़ा हो जाता है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इससे क्या होता है, हमें लगता है कि नहीं आप लोगों को पसंद आ रहा है तो हमें और अच्छा करना चाहिए। और जिनको ज़रूरत है ना उन तक शेयर ज़रूर कीजिए इस वीडियो को। इससे क्या होगा कि हमें भी बूस्टअप मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कूल के पास ही सड़क बन रही थी। मतलब फिर वही कहानी के तरह से ही आगे बढ़ेंगे और महत्वपूर्ण चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सड़क के किनारे छोटे बड़े पत्थरों के ढेर लगे हुए थे। स्कूल आने वाले बच्चों ने पत्थर के टुकड़े उठा लिए। आप लोग भी जब स्कूल जाते होंगे तो गिट्टी पत्थर तो उठा ही लेते होंगे, ऐसा होता है, बच्चे उठाते हैं। कुछ ने तो अपनी जेब में भी रख लिए। पत्थर से बच्चे बहुत गेम भी खेलते हैं। अट्ठा गोटी वगैरह का नाम क्या आप लोगों ने खेला भी होगा बहुतों ने। कमेंट करके बताइए थे कितने लोगों ने अट्ठा गोटी खेला है। तो बच्चे इन सब चीज़ों के लिए क्या करते हैं, पत्थर उठा लेते हैं चप्पो चप्पो खेलने के लिए। तो सड़क बनाने वाली कंपनी का एक व्यक्ति मास्टर साहब से बच्चों की हरकतों के बारे में शिकायत करने आ पहुंचा। बोला, मास्टर साहब के पास जब आया कि अरे बच्चे तो ये उठा रहे हैं हमारे पत्थर, तो मास्टर साहब उस व्यक्ति को थोड़ी देर बाद आने को कहा और बच्चों को संभालने में लग गए। प्रार्थना हुई। स्कूल में सबसे पहले प्रार्थना होती है। प्रार्थना के बाद उन्होंने सभी बच्चों से आग्रह किया कि कल सभी बच्चे अपने अपने घर से एक एक पत्थर बना कर लाएंगे। क्या करके लाएंगे? पत्थर बना कर लाएंगे। मास्टर साहब का आग्रह सुनकर सभी बच्चे सोच में पड़ गए। क्या सोच में पड़ गए? भला घर में पत्थर कैसे बनाएंगे? सभी के मन में यही प्रश्न था। आखिर विजय से नहीं रहा गया, वो पूछ बैठा, सर पत्थर घर में थोड़े ही बनते हैं, फिर हम भला कहाँ से बना पाएंगे? हाँ यही तो बात है। उन्होंने पूछा कि ये जो पत्थर आते कहाँ से हैं जिन्हें आप रोज सड़क के किनारे से उठाकर इधर उधर फेंक देते हो? अब सब बच्चे अवाक रह गए, उनकी गलती पकड़ी गई थी। सबके मन में उत्सुकता बन गई कि सचमुच ये पत्थर कहाँ से आते होंगे। मास्टर साहब मुस्कुराए और कहा, मैं सड़क बनाने वाली कंपनी के व्यक्ति को बुलाता हूँ, वही बताएंगे कि ये पत्थर कहाँ से और कैसे आते हैं। यह कहकर नरेंद्र को सड़क बनाने वाली कंपनी के उसी व्यक्ति को बुलाने को भेजा जो थोड़ी देर पहले स्कूल में आया था। उसके आते ही मास्टर साहब ने सीधा प्रश्न किया, ये पत्थर के टुकड़े आप कहाँ से लाते हैं? आप लोग के घर में भी जब घर बन रहा होगा या ढलाई हो रही होगी तो पत्थर आता है, गिट्टी आता है, तो कहाँ से आता है? तो दरअसल ये पत्थर स्लेटी रंग के हैं, उन्हें हम करबंदिया से मंगवाते हैं। किसने बताया? उस व्यक्ति ने, सड़क बनाने वाली कंपनी का जो व्यक्ति था। कहाँ से बनाते हैं? करबंदिया से मंगवाते हैं स्लेटी रंग का पत्थर। कुछ पत्थर शेखपुरा से भी ऐसे पत्थर मंगवाते हैं। कभी कभी भूरे रंग के पत्थरों को राजगीर या गया की पहाड़ियों से भी मंगवाते हैं। वो बता रहे कि अलग अलग पत्थर अलग अलग जगहों से आ रहा है। ऐसे पत्थर झारखंड के पाकुर और डोमचांच से भी आता है। जब हमारा भी घर बन रहा था तो पत्थर पाकुर से ही आया था। तो दरअसल पत्थर अलग अलग किस्म के आकार के होते हैं, किंतु ज़रूरत के हिसाब से हम इन पत्थरों को मंगवाते हैं। पत्थर पहाड़ों की चट्टानों को काटकर उनके छोटे छोटे टुकड़े करके ट्रैक्टर या ट्रकों से लाद कर मंगवाए जाते हैं। इस पर काफ़ी लागत आती है, इसलिए मैं बच्चों को पत्थरों को बिखरने से मना करता हूँ। अब खर्चा पड़ता है, महंगा होता है, इसीलिए बिखरने से मना करता हूँ। यह कहकर वो चुप हो गए। सभी बच्चे आश्चर्य से सुन रहे थे। धन्यवाद, अब आप जा सकते हैं, कष्ट कहते हुए मास्टर साहब ने उनको विदा किया। अब उन्होंने बच्चों को समझाया, सुना आपने, ये पत्थर पहाड़ों के चट्टानों से काट कर निकाले जाते हैं। ये पत्थर भूरे स्लेटी रंग के होते हैं। तो संजीदा पूछ बैठी, सर क्या चट्टानें अलग अलग होती हैं? अच्छा ये चट्टानें क्या हैं? तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है चट्टानें क्या है। चट्टानें क्या है? चट्टानें खनिजों का एक समुच्चय है। समुच्चय मतलब मिला हुआ है, खनिजों से मिलके बना हुआ है। ये चट्टानें किससे बनी होती हैं?
खनिजों से मिलकर बनी होती है। आपका क्वेश्चन बन गया कि नहीं, ये 1 नंबर में पूछ सकता है एमसीक्यू में। चट्टानें विशेष में अलग अलग खनिजें मिलती हैं, जैसे चूना पत्थर में क्ले की अधिकता होती है, तो ग्रेनाइट में फेल्सपार की अधिकता होती है और क्वार्ट्ज की प्रधानता होती है। यानी चट्टानें किस चीज से बनती हैं? खनिजों से बनी होती है। शिक्षक ने बताया कि हाँ, चट्टानें अलग अलग तरह की होती हैं और ये चट्टानें मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती हैं। याद रखिएगा, चट्टानें कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सा? आग्नेयी चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। ये 3 तरह की चट्टानें हो गई। अब पहले हम लोग देखेंगे आग्नेयी चट्टान के बारे में। और वो जो गिट्टी आता है ना जब घर बनाते समय, तो वह आग्नेयी चट्टान ही होता है। अब आग्नेय चट्टान कैसे बनता है? गुरुजी ने बताया कि पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर से धरातल पर आने के क्रम में धरातल के निकट या धरातल के ऊपर जम जाता है, तो इन दोनों अवस्थाओं के फलस्वरूप जो ठोस पदार्थ बनता है उसे आग्नेयी चट्टान कहते हैं। हमने देखा था पिछले चैप्टर में कि ज्वालामुखी का जो लावा है ना, वो जमीन के अंदर से निकलता है। कौन से? दूसरी वाली परत, मेंटल से निकलता है। और वो जब पृथ्वी के क्रम में आता, पृथ्वी के ऊपर जब आता है, तो आने के क्रम में, जैसे कि ये मेंटल है यहाँ से, और ये ऊपर वाला हिस्सा है पृथ्वी का, तो यहाँ से ये ऊपर आ रहा है, तो ऊपर आ गया तो ऊपर आ गया, और बीच में भी जम जाता है कभी कभी, और कभी कभी ऊपर जम जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान कहते हैं। मतलब मैग्मा के जमने से जो बनता है। इसमें परत नहीं होती, बल्कि इसमें रवा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रवा। तो आग्नेय चट्टान का गुण क्या हो गया कि आग्नेय चट्टान में क्या पाया जाता है? रवा पाया जाता है। रवा यानी क्रिस्टल, चीनी का छोटा छोटा क्रिस्टल जैसे देख रहे हैं ना, उस तरह से। रवा का आकार उसके जमने में जितना समय लगता है उस पर निर्भर करता है। पृथ्वी के अंदर बने आग्नेय चट्टानों के रवे बड़े होते हैं, यानी जो पृथ्वी के अंदर जम जाता है उसके रवे बड़े होते हैं, जैसे ग्रेनाइट। क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे जमता है पृथ्वी के अंदर, धीरे। वही अगर बाहर आ जाता है, वायुमंडल के संपर्क में आके जल्दी ठंडा होता है और जल्दी जमता है, तो उसके रवे छोटे होते हैं। तो हमने यहाँ क्या देखा क्या? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान बनता किससे? पृथ्वी, पिघला हुआ पदार्थ जो पृथ्वी के अंदर से धरातल पाता है, यानी मैग्मा के जमने से बनता है, और वह रवादार होता है। और इसका रवा बड़ा कब होता है? जब धीरे धीरे जमता है, और जल्दी जम जाने से रवा छोटा हो जाता है। पृथ्वी के ऊपर ही चट्टानें जल्दी जमती है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल के संपर्क आने से जल्दी ठंडा हो जाता है, इसलिए इसके रवे महीन होते हैं, जैसे बेसाल्ट और ऑब्सीडियन। तो समझ में आ गया। अगर आपसे कोई पूछा बड़े रवा वाला आग्नेय चट्टान होता है डैश, कौन सा? ग्रेनाइट। और छोटे रवे वाला कौन हो गया? बेसाल्ट। अगला है अवसादी चट्टान। इसका दूसरा नाम है रूपांतरित चट्टान, नहीं, परतदार चट्टान। अवसादी चट्टान और दूसरा नाम इसका क्या हो जाता है? परतदार भी होता है। क्यों? ये चट्टानें अवसादों या तलछट के जमाव से बनती है। यानी पानी के किनारे क्या होता है, जब अवसाद जमा होता रहता है, एक के ऊपर एक परत 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 जमता रहता है, और काफी दिनों को 2 चट्टान के रूप में बन जाता है, उसी को अवसादी या परतदार चट्टान कहते हैं। ये चट्टानें 2 अवस्थाएं में बनती है, पहला पानी के अंदर और दूसरा पानी के बाहर जमीन पर। जब पानी के अंदर तलछटों पर जमाव काफी समय तक परत दर परत होता है, तब दबाव के कारण ये परतें आपस में जुड़ जाती हैं और अवसादी चट्टान का निर्माण करती है, जैसे चूना पत्थर। यानी चूना पत्थर पानी के अंदर अवसादों के जमा होने से बनता है। इसी तरह जब धरातल पर पानी के बाहर महीन अवसाद की परत जमता है और दबाव के कारण आपस में जुड़ जाता है, तो इससे भी अवसादी चट्टान का निर्माण होता है, जैसे बालू पत्थर और सेल। तो अवसादी चट्टान का एग्जाम्पल क्या क्या हो गया? चूना पत्थर, बालू पत्थर, सेल। तीसरा है रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान नाम ही है रूपांतरित यानी जिसका रूप बदलता होगा। जब आग्नेय या परतदार चट्टान में, आग्नेय या अवसादी चट्टान, परतदार को अवसादी भी बोलते हैं, में ताप या दबाव या दोनों के कारण इसके स्वरूप और गुण में बदलाव हो जाता है, तब इसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। यानी रूपांतरित चट्टान किससे बनता है? या तो आग्नेय चट्टान से या अवसादी चट्टान से। उदाहरण के लिए संगमरमर किससे बनता है? चूना पत्थर अधिक दाब एवं ताप के कारण संगमरमर में बदल जाता है। मतलब चूना पत्थर का रूपांतरण किस में हो जाता है? संगमरमर में हो जाता है। इसी प्रकार
ग्रेनाइट ताप एवं दबाव के कारण नाइस में बदल जाता है। तो ग्रेनाइट किस में बदल जाता है? नाइस में। इसी को कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। तो रूपांतरित चट्टान का दूसरा नाम क्या हो गया? कायांतरित चट्टान। अब यहाँ चित्र में देखिए, यह एक रूपांतरित चट्टान का चित्र है, यह अवसादी चट्टान का चित्र है, और यहाँ पर देखिए ये क्या है? यह एक आग्नेय चट्टान का चित्र है। आप लोगों ने तीनों देखा होगा, जैसे संगमरमर रूपांतरित चट्टान, संगमरमर सबने देखा होगा, चूना पत्थर भी आपने देखा होगा, और ये पत्थर जिससे कि हम लोग घर बनाने में काम लाते हैं, ग्रेनाइट भी देखा होगा। अब अगला प्रश्न मंटू ने किया क्या कि सर इन चट्टानों के नाम अलग अलग क्यों हैं? तो गुरुजी ने बताया क्योंकि इन चट्टानों के बनने की प्रक्रिया एवं गुण अलग अलग होते हैं, इसलिए इसके नाम अलग अलग हैं। अभी हमने देखा था कि सबकी प्रक्रिया अलग अलग है। और हाँ, एक मजेदार बात यह भी है कि चट्टानों की परतों के बीच पौधे, जानवरों या कोई जीवाणु दब जाते हैं और दबे दबे सैकड़ों हजारों वर्षों में ठोस पत्थर के रूप में बदल जाते, तब इन अवशेष को जीवाश्म कहा जाता है। तो जीवाश्म किसको कहा जाता है? जब चट्टानों के परतों के बीच पौधे, जानवरों या कोई जीवाणु दब जाते हैं, दबे दबे सैकड़ों हजारों वर्षों में ठोस पत्थर के रूप में बदल जाते हैं, इनको जीवाश्म कहा जाता है। और पिछले चैप्टर में हम लोग जब 6 का 10वां चैप्टर देख रहे थे उसमें जीवाश्म के बारे में था। मंजू वही बात बोल पर क्या बोली? सर पटना म्यूजियम में मैं ऐसा जीवाश्म देखा था जो पेड़ के सर्कल का है, और वह जीवाश्म कितना पुराना है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो क्योंकि हमने डिस्कस किया था क्लास 6 के 10वें चैप्टर में। बिल्कुल सही कह रही हो, वो पेड़ का जीवाश्म है, शिक्षक ने बताया। शिक्षक ने उसकी बातों का समर्थन किया और पूछा ताजमहल संगमरमर से बना है, बताओ ये कौन सा चट्टान है? बताइए कौन सा चट्टान है? यह रूपांतरित चट्टान है। बच्चे एक साथ चिल्ला पड़े। उन्होंने पुनः पूछा कि हमारे घरों में जो सिलबट्टा या चक्री है वह कौन सा चट्टान है? बच्चे बोल पड़े वह अवसादी चट्टान और यह बालू पत्थर का उदाहरण है। तब तो ये चट्टानें हमारे बड़े काम किए हैं ना सर? बच्चे बोल उठे। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए यहाँ पर एक बात दिया हुआ है, अपर्दन किसको कहते हैं? यह वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा चट्टानों की परतों में काट छांट होती रहती है, उसको अपर्दन कहते हैं। अपर्दन कई चीज़ों से होता है, नदियों के द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है, कई कारण होते हैं। तो अपर्दन का मतलब क्या होगा? यानी वैसी प्रक्रिया जिससे चट्टानों की परतों में काट छांट होता रहता है। अब बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आने वाला है, क्या? खनिज। हमने क्या पढ़ा था कि चट्टान किससे बने होते हैं? खनिजों से बने होते हैं। तो अब हम खनिज को पढ़ने वाले हैं। खनिज, हाँ इतना ही नहीं, इन्हीं चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं और प्रत्येक खनिज का अपना रासायनिक एवं भौतिक गुण होता है। यानी खनिज जो होते हैं उनका रासायनिक गुण और भौतिक गुण अलग अलग होता है। ये खनिज हमारे बड़े काम के हैं। बताइए आप लोग के घर में खनिज है कि नहीं? तो बोलिएगा हर जगह तो खनिज दिखेगा ही दिखेगा। ये भूगर्भ से ही निकलते हैं और मूल्यवान होते हैं। कहाँ से निकलते हैं? पृथ्वी के अंदर से निकलते हैं और मूल्यवान होते हैं। इसे रत्न गर्भा भी कहा जाता है। अब देखिए खनिज को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। ये दो भाग कौन कौन सा है? धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज वैसा खनिज जो धातु होता है, और धात्विक खनिज जो कि धातु नहीं होता। अधातु होता है जो उसके गुणों के आधार पर हम लोग बांटते हैं। अब धात्विक खनिज यानी जो उसमें धातु होता है, धातु वाला गुण होता है, उसको भी दो भाग में बांटते हैं। एक लोह युक्त यानी लोहा वाला और एक बिना लोहा वाला, फेरस और नॉन फेरस में बांटते हैं। तो फेरस लोह युक्त कौन कौन सा है? लोहा, निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट, टंगस्टन, ये सब क्या है? यह लौह युक्त खनिज है। चुंबक में ये जो चिपक जाता है। और अलोह युक्त कौन सा है? सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, टीन, तांबा, ये सारे क्या हैं? यह अलोह युक्त यानी बिना लोहा वाला है। अच्छा आप लोग बताइए कि आप लोग के आसपास में अभी कौन कौन सा खनिज है? कई सारा खनिज होगा, चारों तरफ से खनिज से घिरे। आप लोग का उंगली में अंगूठी होगा, वो भी क्या है? कोई ना कोई खनिज है। आभूषण पहने होंगे, वो भी कोई ना कोई खनिज ही है। अब अधात्विक खनिज में आइए, दो प्रकार का बांटा गया है, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक। दुनिया का 95% हिस्सा तो कार्बनिक ही दिखेगा आपको, 5% में अलग अलग दिख सकता है। तो कार्बनिक खनिज कौन कौन सा होता है? कोयला, पेट्रोलियम, इसके अलावा जो भी प्लास्टिक देख रहे हैं आप, मोबाइल में जो देख रहे हैं प्लास्टिक है, ये सारा कुछ क्या है? ये सब कार्बनिक खनिज में आता है। जो कपड़ा पहनते हैं, मतलब ये कार्बनिक पदार्थ हैं जो कार्बनिक खनिज से ही बनता है। अब अकार्बनिक कौन कौन सा हुआ? अभ्रक, ग्रेफाइट इत्यादि। तो चलिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं। खनिज को कितने भाग में बांट सकते हैं? दो, धात्विक और अधात्विक। धातु का गुण जो होता है चमकना, जो चमकता है, चमकने के साथ साथ इसमें जब
थोड़ा मारिएगा कुछ तो एक खास आवाज़ आती है, जिसमें तन्यता का गुण पाया जाता है, जिसको तान करके हम लोग तार बना सकते हैं, इसको पीटिएगा तो चदरा बन सकता है। इन सबों को क्या बोलते हैं? धात्विक खनिज। और अधात्विक खनिज क्या होता है? जिसमें सारे गुण नहीं पाए, जिसमें कोई चमक नहीं होती है, इसको मारिएगा तो टूट जाएगा, इसको पीटने से कोई खास आवाज़ नहीं आएगी, इसका तार नहीं बन पाएगा, चदरा नहीं बन पाएगा, तो ये अधात्विक खनिज हो गए। धात्विक खनिज कितने भाग में बांट सकते हैं? दो, एक लोहा वाला और एक बिना लोहा वाला। लोहा वाला कौन सा हो गया? लोहा, निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट और टंगस्टन। और बिना लोहा वाला सीसा, जस्ता, सोना, चांदी इत्यादि, ये सारे हो गए। अब आइए अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज दो प्रकार के, पहला कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक। कार्बनिक में कौन कौन सा आता है? कोयला और पेट्रोलियम। और अकार्बनिक में कौन कौन सा आएगा? अब्रक, ग्रेफाइट, मतलब जो इसमें भी कार्बन नहीं है वो सारा क्या हो जाएगा? अकार्बनिक। सर ने उंगली में पहनी सोने की अंगूठी दिखाते हुए कहा, सोना भी एक प्रकार का खनिज है। उन्होंने नीलम के पायल की ओर इशारा करते हुए पूछा, बताओ यह पायल कौन से खनिज से बना है? सब बच्चे एक साथ चिल्ला उठे, चांदी। बिल्कुल सही। अब तो आप समझ ही गए कि खनिज और चट्टानें हमारे कितने काम आते हैं। सभी बच्चे एक साथ जोर से बोले, जी सर। अब तो आप सड़क किनारे पत्थरों को बर्बाद नहीं करेंगे ना? बिल्कुल नहीं, सभी बच्चे एक साथ बोले। पंकज बोला, सर आज हम लोग बातों ही बातों में चट्टानों और खनिजों के बारे में बहुत कुछ जान गए। सर मुस्कुराते हुए वर्ग से बाहर निकल गए क्योंकि घंटी बज चुकी थी। तो खनिज का जो ये चैप्टर हमने देखा ये ज्योग्राफी का है, लेकिन जब 8वीं में फिर जाइए का चैप्टर हम लोग विज्ञान का देखेंगे तो उसमें खनिज को और विस्तार से पढ़ने वाले हैं हम। तो चलिए उनको भी करेंगे धीरे धीरे। साइंस का भी हमने शुरू भी नहीं किया, इसके बाद हम लोग साइंस भी शुरू करने वाले हैं। और आप लोगों का साथ अगर बना रहेगा तो थोड़ा जल्दी जल्दी शुरू करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं इस पे। अभी हम लोग सिर्फ किताब का क्वेश्चन कर रहे हैं। जब सारा सब्जेक्ट कर लेंगे ना तो उसके बाद मैं सबका जितना भी क्वेश्चन बन सकता है उसको कंपाइल करके एक साथ ला दूंगा और लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखें। इनमें रूपांतरित चट्टान कौन से हैं? रूपांतरित चट्टान बताइए। बेसाल्ट चूना पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट। कौन सा है? संगमरमर। और ये किसका रूपांतरण है? यह रूपांतरण है किसका? चूना पत्थर का। बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है? बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है बताइए? यह है आग्नेय चट्टान। वो भी कौन सा? रवा कैसा होता है इसका? इसका रवा छोटा छोटा होता है। चट्टानों के रूपांतरण में किसका योगदान होता है? तापमान, दबाव, रासायनिक द्रव्य या फिर सभी? तो चट्टानों के रूपांतरण में तापमान भी चाहिए, दबाव, रासायनिक द्रव्य, तीनों यानी उपयुक्त सभी। हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? घ सही हो जाएगा। खाली जगह को भरिए। जो चट्टान ज्वालामुखी से निकले लावा के ठंडा होने से बनती है उसको क्या कहते हैं? अग्नेय चट्टान कहते हैं। नाम देखिए ना, अग्नेय मतलब आग से बना हुआ है कि नहीं। जिन चट्टानों में परत पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? परतदार चट्टान या अवसादी चट्टान। ज्वालामुखी से निकला गर्म पदार्थ क्या कहलाता है? लावा कहलाता है। अभी जस्ट हमने देखा। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण चट्टानों के लक्षण बदल जाते हैं और वो क्या बन जाता है? रूपांतरित चट्टान। सही मिलान कीजिए। अब देखिए इसमें कौन कौन सा चट्टान है? सेंधा नमक कौन सा चट्टान है? अवसादी चट्टान। ग्रेनाइट कौन सा है? अग्नेय चट्टान। और संगमरमर कौन सा है? रूपांतरित चट्टान। तो चलिए आज हमने देखा था चट्टान के बारे में और खनिज के बारे में एक ब्रीफ जानकारी लिया, और ये 7 के स्टैंडर्ड के हिसाब से। इसके बाद हम लोग फिर अगला चैप्टर करेंगे, फिर उसमें कुछ जानेंगे। और यह सीरीज आपको कैसा लग रहा है आप लोग हमें बताते रहिए। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।